हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये क्लास 10 के लिए जो है ना आज का क्लास होने वाला है, जिसमें चैप्टर 8 का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया हुआ है। तो आज जो है ना हम लोग करने वाले हैं सवाल संख्या 4 के 7वें नंबर के बाद वाले सवालों को, है ना। यानी 6 तक हम लोगों ने कर लिया हुआ है, 7 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 7वें नंबर सवाल को जो है ना लेते हैं। सवाल कहता है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में टेन थीटा, इसको प्रूव करना है। आइडेंटिटी बेस्ड सवाल है ना। तो चलो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास में जो है ना यहाँ पे मैंने सवाल को जो है सो लिखा हुआ है। तो अपने LHS की अगर हम लोग बात करें तो LHS में जो है सो क्या दिया हुआ है, ये दिया है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, है ना। और बाई में आओगे तो उसी तरीके से जो है ना कॉस में दे दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अभी तो फिलहाल ऊपर और नीचे कोई काम हो नहीं सकता है, तो लेकिन ऊपर में सेपरेट और नीचे में सेपरेट काम कर सकते हैं। और वो क्या होगा, तो कॉमन निकालने का। तो अगर कॉमन निकालते हैं तो ऊपर वाले में साइन थीटा जो है ना कॉमन निकल जाएगा। तो साइन थीटा को निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से जो है सो आपका बच जाएगा, है ना। और नीचे में आ जाओ तो नीचे में भी अगर कॉस थीटा आप निकाल लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, -1। ठीक है, इस तरीके से जो है सो बचा। अब यहाँ पे ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, है ना। कहने का मतलब है ये साइन थीटा इंटू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में जो है आप ले लोगे। तो यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा को आप रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अंदर में जो आपको ये कॉस स्क्वायर थीटा इसको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू, अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला आइडेंटिटी अगर याद है तो बताओ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये -1 जो है इसको रहने देते हैं, है ना। इतना बात समझ में आया। ठीक है, तो अब आगे देख लो फिर से, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा जो है सो रहने दीजिए। और नीचे में जो है सो आप आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ ये कॉस थीटा को भी आप रहने दो, है ना। और ब्रैकेट के अंदर में जब आओगे तो यहाँ पे अब ये 2 से जो है ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है ना ये -1 बाहर में है तो ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इसके बाद जो है सो आगे चलिए, यहाँ आज चले आते हैं हम लोग। तो इधर आते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या साइन थीटा, है ना, इंटू 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। और बाई में जब आते हो तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू, अब इसको देखो 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे जो है सो आप देखोगे क्या कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये वाला पोर्शन जो है ना दोनों बराबर आ गया। इसी कारण से ऊपर वाले को चेंज नहीं किए थे। अब बराबर आ गया है तो इसको और इसको जो है सो हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या बचेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचेगा, है ना। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो ये आपका टेन थीटा जो है सो निकल के आ जाता है। तो ये सवाल इस तरीके से बनेगा। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करते रहना, है ना। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें के बाद 8वें नंबर सवाल पे, बने रहिए। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने अगले 8वें नंबर सवाल पे। और 8वां नंबर सवाल ये कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, सॉरी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमको प्रूव करना है। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि न जाने इसको कितनी बार जो है सो बोर्ड ने पूछ लिया है इस सवाल को। तो चलो इसको देखते हैं किस तरीके से जो है ना इस आइडेंटिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में जो है ना ये सवाल था, तो मैंने जो है सो अपने LHS को जो है सो यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहला जो काम होगा हमारा, यहाँ देख रहे हैं क्या कि होल स्क्वायर दोनों टर्म में दिया हुआ है। तो इसको अगर होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है ना किया जा सकता है इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
2 इंटू साइन ए और कॉसेक ए, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हमने कर लिया है ना। इसको जो है सो अगर करेंगे, ठीक है, तो प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, ठीक है ना। इस तरीके से जो है सो ये हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर हम लिखते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो चलो पहले इसको जो है ना एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ना। और एक चीज़ दूसरी बात ये कि साइन ए और कॉसेक ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को काट देगा। यहाँ भी कॉसेक और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो काट देगा, ठीक है। अब हमारे पास में बच क्या रहा है इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे बच रहा है 2, ठीक है ना। और इधर इसकी जगह पे भी बच रहा है 2, इधर से बच गया हमारा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस इधर से बच गया हमारा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो ये दोनों जो है सो मिलकर के कितने हो गए 1, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर के कितने 4। अब प्लस, अब कहोगे सर कॉसेक और सेक है यहाँ तो टैन और कॉट है, तो कॉसेक के लिए जो है ना आपके पास में एक आइडेंटिटी है और वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक के लिए तुम्हारे पास में एक और आइडेंटिटी है और वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। याद आ रहा है आइडेंटिटी, है ना। अगर नहीं तो आइडेंटिटी याद करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत है। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास में नंबर कौन कौन से आ गए, 4 है, एक 5, 6 और एक 7, तो ये 7 हो गया। और प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस टैन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। 7 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो यही आपका जो है सो क्या हो गया, आपका RHS हो गया, है ना। तो इसको अरेंज करके लिख लो, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी अगर याद नहीं होगा तो फिर सवाल बनाने में तो बहुत दिक्कत होगी, पसीने छूट जाएंगे लेकिन सवाल नहीं बनेंगे, है ना। तो सवाल को बनाते रहना है और आइडेंटिटी एकदम बिल्कुल जो है सो ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल, सवाल संख्या 9 की तरफ। चलो बच्चे सवाल संख्या 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं और सवाल संख्या 9 कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो चलिए इस सवाल को जो है ना देखते हैं हम लोग, है ना। तो सवाल जो है सो मैंने यहाँ पे ले रखा है और सवाल में जो है सो आप लोग देखोगे तो अगर जो है सो हम लोग LHS की बात करें, ठीक है ना, LHS की अगर बात करें तो हमारा LHS क्या है, वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट में रखो, इनटू में सेक ए माइनस कॉस ए जो है सो आपका LHS है। अब यहाँ जो है ना फिलहाल अभी हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक को अगर साइन में कन्वर्ट कर लें तो 1 ये साइन ए हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉसेक साइन का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। और माइनस यहाँ पे साइन ए कर दो, इधर आ जाओ, उसी तरीके से सेक को आप लिखोगे तो 1/cos ए लिखोगे और माइनस यहाँ पे cos ए कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे काम होगा अपना क्या चीज़, तो LCM लेने का। तो अगर हम साइन ए LCM ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो। और इधर भी वही काम हो जाएगा, cos ए जो है सो LCM होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। इधर आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है सो अब आइडेंटिटी का यूज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिखोगे, तो ये लिखा जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, अब बाई में जो है ना साइन ए, ठीक है। इधर से जो है सो लिखोगे तो ये लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बाई में कॉस ए जो है ना आप लिखोगे। बीच में यहाँ चूंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन दे सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो चूंकि अब काट लेंगे हम लोग, तो इस साइन से जब हम काटेंगे तो यहाँ से ये पावर हट जाएगा, इस कॉस से हम काटेंगे तो यहाँ से एक पावर हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है सो बच क्या रहा है, तो ये बच रहा है आपका कॉस ए
इंटू साइन ए जो है सो बच रहा है। ठीक है, तो इसके बाद तो हमारा LHS में कोई काम होगा नहीं, तो इसको LHS को जो है ना अब यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, हम लोग अब मूव ऑन करेंगे कहाँ पे, अपने RHS की तरफ, है ना। और RHS में जो है सो थोड़ा सा आप चलेंगे तो RHS में अपना काम बढ़ेगा और वो हो जाएगा 1 बाई क्या है, तो tan A है और प्लस cot A है। ठीक है ना। अब जो है यहाँ देख रहे हो RHS में, और इधर जो हम लोगों ने काम किया है तो क्या है, सब साइन कॉस में आया है, यहाँ tan और cot में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ 1 बाई, ठीक है ना, 1 बाई tan को क्या लिख सकते हो, तो ये लिखा जाएगा साइन A बाई कॉस A। आ रही है बात समझ में, और प्लस कॉस A अब बाई साइन A आप कॉट के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है सो फिर आगे बढ़ो तो 1 बाई, अब इस दोनों का LCM ले लो, तो LCM लोगे तो हमारे पास में LCM क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एक और लाइन खींच लेता हूँ, तो LCM निकल के आ जाएगा कॉस A और इंटू साइन A, और कॉस A साइन A LCM हो गया, तो कॉस A से इस LCM को काटेंगे तो कॉस A कटेगा, साइन बचेगा, इस साइन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, बीच में प्लस है दे दो, यहाँ साइन से साइन कटेगा, कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ लो तो यहाँ पे अब आ जाएगा साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A, ये क्या किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 1 बाई, ठीक है, अगेन 1 बाई, अब क्या लिखेंगे, कॉस A इंटू साइन A लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जो है ना आप जब काम करेंगे तो ये जो है सो पलट के आपका क्या हो जाएगा, तो ये पलट के आपका आ जाएगा सिंपल कॉस A इंटू साइन A ही जो है सो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि हमारा RHS भी जो है ना कॉस A और साइन A में आया, और LHS भी कॉस A साइन A में आया, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो सो LHS इक्वल टू RHS, है ना, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल संख्या 9 जो है सो आपका ये प्रूव होगा, बनेगा, है ना। इसी के साथ में अंतिम और लास्ट नंबर सवाल पे आते हैं, सवाल संख्या 10 पे। बने रहिए, और एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो बच्चों, अंतिम नंबर सवाल पे आ गए हैं, और अंतिम नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस टैन का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर, और फिर से इक्वल टू tan स्क्वायर, यानी 3 टर्म दिए गए हैं। तो लास्ट वाला टर्म हमारा चूंकि tan स्क्वायर A है, इसका मतलब है कि इस दोनों टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर A ही आएगा, सिंगल टर्म है इसलिए। तो हमने LHS में जो है ना पहले टर्म को ले रखा है, और यहाँ पे जो है ना सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, अगर आइडेंटिटी याद है तो ये ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है सो किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो ये जो है ना कन्वर्ट हो जाता है आपका सेक स्क्वायर A में, है ना, ये खुद एक आइडेंटिटी है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर A किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो ये भाई साहब जो है सो कॉसेक स्क्वायर A में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट अभी हम लोगों ने पिछले वाले सवाल में किया भी था। अब सेक को अगर जो है सो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको 1 बाई हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, और इस कॉसेक को जो है सो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, है ना, इसी में लिख देता हूं, है ना, यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसको जो है सो 1 बाई साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब आपको भी पता है कि डिवाइड वाला किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A अब बाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है साइन स्क्वायर A अब बाई कॉस स्क्वायर A, जो आपका निकल के आ जाएगा tan स्क्वायर A। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे पहला वाला तो हमारा tan स्क्वायर A के बराबर में आ गया। अब दूसरे वाले की जो है ना बात है, तो दूसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, इसको अगर हम RHS ले लेते हैं तो दूसरे वाले में जो है सो हम लिखेंगे क्या, 1 माइनस tan A होल स्क्वायर,
ठीक है, और बाई में जो है सो लिखेंगे 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब चूंकि होल स्क्वायर में है तो इसको सबसे पहले जो है ना इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब बाई में जो है सो क्या लिखेंगे, कॉस ए, ये होल स्क्वायर में चला जाएगा, है ना, और इसको भी बाई में लिख दो 1 माइनस कॉट है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, अब बाई में साइन ए होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, और बाई में कॉस ए ही रहेगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाई में आ जाओ तो यहाँ भी आपका ये साइन ए, है ना, अब माइनस कॉस ए, अब बाई में यहाँ पे क्या है, तो साइन ए जो है सो लिख लो और इसका होल स्क्वायर कर लो। आ रही है बात समझ में। अब होल स्क्वायर जब हमने कर लिया यहाँ पे, अब इधर आ जाते हैं और इधर जो है एक चीज़ और हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या, कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चूंकि होल स्क्वायर में है तो क्या इसको सिंगल स्क्वायर के अंदर में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ये लिखना चाह रहे हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए बाई, है ना, साइन ए माइनस कॉस ए, अगेन इसमें बाई में दे दो क्या चीज़, तो साइन ए, और इस पूरे के लिए जो है ना कॉमन होल स्क्वायर जो है सो हम ले रहे हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ोगे तो इसको जो है थोड़ा सा अब काम करेंगे तो ये हमारा जो है ना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अब बाई कॉस ए। ठीक है, अब इस बाई में से जो है ना इसको हटा करके इधर लिखना अगर चाहें तो इनटू में ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका साइन ए अब बाई साइन ए अब माइनस कॉस ए। ठीक है, ये होल स्क्वायर है तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना देखेंगे कहानी, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ऊपर में यहाँ पे माइनस साइन ए है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस कॉस है, यहाँ प्लस में है, मतलब ये कटने वाला है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, इस वाले में से जो है ना माइनस साइन को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो ये हमारा क्या लिखा जाएगा, माइनस बाहर में कर देते हैं तो ये साइन ए जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि साइन ए, और ये माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो है सो आप क्या कर लोगे, इसको जो है ना कॉस ए ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा साइन कॉमन, है ना। और इधर जो है ना आ जाओ तो इधर इनटू में जो यहाँ पे जैसे है साइन ए बाई साइन ए अब माइनस कॉस ए, है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब इधर आगे बढ़ेंगे तो अब आगे जो है सो कहानी क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट गया, हमारे पास में क्या बच रहा है, तो एक माइनस बच रहा है, साथ में साइन ए बच रहा है, और बाई में जो है सो एक हमारे पास में कॉस ए बच रहा है और इसका होल स्क्वायर। अब आपको भी पता है कि निगेटिव नंबर हो उसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और साइन बाई कॉस जो है सो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस tan a जो है सो हम लिखेंगे जिसका होल स्क्वायर, और ये कन्वर्ट होकर के आपका किस चीज़ में आ जाएगा, तो इसको जो है ना हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, और हमारा tan स्क्वायर ही तो लाना था, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, तो ये इस तरीके से बच्चे आ जाएगा, है ना। यही पे थोड़ा सा जो है सो काम करना है, ध्यान रखना है, बाद बाकी जो है ना सवाल आपके इसी तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो है ना एक्सरसाइज खत्म होता है। 8.3 एक्सरसाइज है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, खत्म कर लिया। ठीक है, इसके सवालों को डील कर लिया, लेकिन इसके सवालों को एक बार नहीं 2-3 बार जो है सो आपको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है ना आते हैं आइडेंटिटी के सवाल। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में जो है ना आज के क्लास को हम लोग विराम देंगे और मिलते हैं अगले क्लासेस में किसी और अलग टॉपिक के साथ में। तब तक विदा लेंगे, खुश रहिए, गुड बाय।